हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि मैंने जो वीडियो बनाई है अपनी लॉग की या पहले वीडियो जो बनाई मैंने इंडेक्सेस की वो आपको अच्छी लग रही होगी। और अगर कुछ उसमें दिक्कत आ रही है तो वो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप अगर आप व्यूज़ अब देख रहे हैं हमारी। मैं आज की जो लेक्चर है, लेक्चर 2 है आपका लॉग का। लेक्चर 2 में लेक्चर 1 से रिलेटेड होगी सारी चीज़ें। मैंने प्रॉपर्टीज़ बेस्ड लॉगरिथम की क्वेश्चंस बताए थे, प्रॉपर्टीज मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज मैंने प्रूफ किया था पिछले लेक्चर में। आज की लेक्चर में मैं क्वेश्चन लूंगा और वैसे क्वेश्चन लूंगा जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आपके सीए फाउंडेशन के पेपर में आए हैं। और छोटे छोटे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो हर बच्चों को, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, चाहे वो कभी मैथ नहीं पढ़ा होगा पहले या मैथ पढ़ा होगा, वैसे बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी अब यहाँ पर। इसके बाद की जो लेक्चर में मैं लेवल 2 पर जाकर के क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहले आज सिंपलेस्ट क्वेश्चन की डिस्कस में करूंगा, उसके बाद मैं दूसरी क्वेश्चन में जब बताऊंगा दूसरे लेक्चर में, इसके बाद की लेक्चर में वो सारे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे ताकि आपको लेवल के हिसाब से पढ़ाई जा सके कि अभी ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इस लेवल की क्वेश्चन पे जानी है मुझे। तो पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ ही क्वेश्चन बनाना आप। तो आज की पहली जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर पेपर की जो पहली क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होगा। वो मैं ले रहा हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, पहली क्वेश्चन, एक मिनट। लॉग बेस 4 क्वेश्चन है यहाँ पर, लॉग बेस 4 और पावर में है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। माइनस लॉग एक्स प्लस 1 और बेस 4 है और इसकी वैल्यू दे रखी है राइट साइड हमारा, वो वैल्यू है 2। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा चूंकि आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर स्कैनर क्वेश्चन देखिए, आप जाकर के वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं कोई ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, निकालना क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो प्रॉपर्टीज मैंने बताया था आपको, और प्रॉपर्टीज पर मैं एक कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होगी यहाँ पर देख लो। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होगी यहाँ पर, लॉग ए अपॉन बी, बेस यहाँ 10 ही होगी। तो यहाँ देख लो आपके पास जब बेस सेम होते हैं, यहाँ बेस 4 है यहाँ भी और बेस 4 यहाँ भी है, तो आप प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूंगा यहाँ पर देख लो आप, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और अपॉन में लिखूंगा मैं एक्स प्लस 1 और बेस एज इट इज 4 होगी। मैंने कहा ना आपको कि बेस जब सेम होती है तभी प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपके पास बेस 10 है और दोनों बेस अगर डिफरेंट हो जाएगी तो प्रॉपर्टी का यूज नहीं करेंगे हम। बेस 4 है, बेस लिख दो। आप कैलकुलेशन में जाओ, यहाँ पर बेस 2, यहाँ पर राइट सॉरी राइट साइड 2 है। लॉग कॉमन ले लो एक्स को, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, बेस 4 होगी, राइट साइड 2, एक्स प्लस 1 ये कैंसिल हो गए। लॉग एक्स बेस 4 इज इक्वल टू कितने हैं, 2। अब आप बताओ पहली दूसरी डिफिनेशन, पहली नहीं दूसरी डिफिनेशन पर बेस्ड आप इसको क्वेश्चन में आगे लॉग को एलिमिनेट कीजिए और x की वैल्यू क्या होगी, 4 की पावर 2 एंड दैट इज इक्वल टू 16। ये आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल सवाल है यहाँ पर कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बेस सेम है, आप प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्मूले लगा दो। और आइडिया ये भी होगी यहाँ पर जो सर्किल कर रहा हूँ यहाँ पर, कि हर बच्चा ये सोच रहा होगा सर यहाँ तो कॉमन हो जा रहा है एक्स और एक्स होके कैंसिल कर देगा, तो ये दूसरी स्टेप यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं होगी। उसको समझ में आ रहा है उसको कि एक्स जो है वो x कॉमन है और x प्लस 1 जो बच रहे हैं वो कैंसिलेशन होगी, log x बेस 2 x बेस 4 यही बच जाएगा आपके पास। और देयरफॉर log को एलिमिनेट करूंगा तो x बराबर 4 की पावर 2 हो जाएगी। अब 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 16 होगी। योर आंसर विल बी 16। ओके, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आपको इंडेक्स में आपके पेपर में, सीए फाउंडेशन के प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिल जाएंगे। आप ऐसा नहीं सोचो कि मैंने जो पहले लेक्चर में पढ़ाया और इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा नहीं।
नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज पूरी लेक्चर्स मैं पूरी क्वेश्चंस बताऊंगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा, बट एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं दूंगा, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन बताने वाला हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, log √25 बेस 10 माइनस log 2 की पावर बेस 10 प्लस log 4 स्क्वायर बेस 10 होल पावर x है ये x। इसकी वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2009 दिसंबर के क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो आप क्वेश्चन कैसे बनाऊंगा मैं, यहां पर देखिए ध्यान से। log √25 को आप क्या लिख सकते हो, log 5। log 2 की पावर 3 को आप क्या लिख सकते हो, log 8 बेस 10 प्लस log 4 का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर log 4 का स्क्वायर आप लिख सकते हो 16 बेस 10 और ब्रैकेट क्लोज है और होल टू दी पावर आपकी x है वैल्यू। log a प्लस log b, log a इंटू बी 5 इंटू 16 कर दो, माइनस log b ब्रैकेट क्लोज एज इट इज होगी, पावर आप x लिखो। यहाँ देखना log a माइनस log b, फिर प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा और ये लिखोगे log 5 16 इंटू 5 इंटू 16 80 और अपॉन में क्या जाएगी 8, पावर क्या होगी x, ये कट जाएगी 10। आप इसको ऐसे लिख सकते हो log 10, और ऑब्वियस से मैंने बताया है कि बेस नहीं होता है तो बेस 10 होते हैं, और बेस और पावर log की जब सेम होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 की पावर x हो चाहे -6 हो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, आंसर 1 हो गया। तो देख लो ये स्टेप मैंने ये बताया डिटेल में, यहाँ बताया और आपको यहाँ बताया, 3 स्टेप की क्वेश्चंस है। आपको एक स्टेप घटा सकते हो, जैसे कहाँ घटा सकते हो आप, आपको पता चल रहा है कि ये 16 है सर, आपको मालूम है कि ये 5 होगी, ये प्लस है साइन और ये प्लस साइन है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, log a प्लस log b का प्रॉपर्टी का यूज कर लो, 16 इंटू 5 80 होगा, ये 80 डायरेक्ट लिख सकते हो आप। जरूरी नहीं कि ऐसे दिखाओ, एक स्टेप लिखने की जरूरत है, क्योंकि एज ए टीचर मुझे बच्चों को बताना होता है कि स्टेप क्या है, कहाँ कहाँ क्या खोलोगे, क्या ओपन करोगे, क्या प्रॉपर्टी लगाओगे। लेकिन बहुत से बच्चे जब समझ जाते हैं, सारी आइडिया उसको मिल जाती है, तो स्टेप वो 2 स्टेप 3 स्टेप घटा करके वो एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कहाँ प्रॉपर्टी यूज होता है और कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ लगानी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होगी लॉग के अंदर, खासकर लोगरिथम के अंदर खासकर प्रेजेंस ऑफ माइंड एक्टिव रहनी पड़ेगी। और क्वेश्चन 2 4 5 नहीं तो 10 मैक्सिमम अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सारी प्रॉपर्टीज इसकी आपके माइंड में चलता रहेगा। और उसको बनाने के लिए देख के नहीं बनाने पड़ेगी आपको क्वेश्चन के, आपने देखा और सॉल्यूशन बाद में देख रहे हैं, नहीं, आपको एक क्वेश्चन में बना और दोबारा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने 10 क्वेश्चन आपको पढ़ाया और आप 10 क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को बिना कॉपी बिना हमारे सॉल्यूशन को देखे आपको सॉल्व करो। सारी प्रॉपर्टी माइंड में आप जब घूमेगी आपको, तो आपकी क्वेश्चंस कोई भी आपके सामने मिलेगी, आपके माइंड में हिट करेगा कि ये प्रॉपर्टी यूज करूंगी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। और ये स्टेप कम लगाऊंगा, यहाँ स्टेप घटा सकता हूँ मैं। ये सब सारी प्रैक्टिस की चीज है, लॉ लॉगनी पूरी मैथमेटिक्स। बल्कि एक प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर रोज बैट्समैन अपनी प्रैक्टिस करता है, जबकि वो रोज 100 मारता है, 150 लगाता है, लेकिन फिर वो नेट की प्रैक्टिस उसी चीज की करता है वो।
ताकि मैं अच्छा से अच्छा खेलूं और किस किस तरफ मुझे शॉट लगानी है और कैसे लगानी है। हम अपनी कमियों को दूर करता रहता है डेली, सालों साल एक ही चीज को। बट मैथमेटिक्स में हर दूसरा क्वेश्चन दूसरी चीज आती है वहां पर आपके पास। यहाँ पर जैसे जाते हो प्रॉपर्टी दूसरी हो जाती है, फिर दूसरे क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, सोचते कि एक बार पढ़े और सारी चीज आए। ऐसा मुमकिन नहीं है, बता दे रहा हूँ मैं। आप उस बैट्समैन की तरह नहीं सोचो कि एक ही क्वेश्चन टाइप की आपके आ गई और इसी तरह से आपके क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। और आप 10 से 12 क्वेश्चन की प्रैक्टिस दोबारा नहीं करोगे तो फिर आपको मार्क्स आने में दिक्कत होगी। लॉग ही नहीं, कोई भी सिंपलेस्ट चीज टॉपिक जो मैथमेटिक्स के अंदर होती है वो भी आपको क्वेश्चन ये आपको अनस्टेबल होगी, आप सॉल्व नहीं कर सकते हो वहां पर बिना प्रैक्टिस के। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास की होगी। लॉग से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है। वन अपॉन लॉग एक्स बेस टू, 1 मिनट, एन बेस टू है, एन बेस टू प्लस 1 अपॉन लॉग एन बेस 3, एन बेस 4। ये डॉटेड लाइन चलती रही और चलती रही और लास्ट हमारा जो है दे रखा है, लास्ट टर्म मैंने रखा है 1 अपॉन लॉग एन बेस एन। और एक चीज इसमें गिवन है, वो गिवन में लिख रहा हूं मैं कि n इज इक्वल टू, ये गिवन क्या है इस क्वेश्चन में वो मैं लिख रहा हूं n इज इक्वल टू फैक्टोरियल पढ़ते हैं इसे, या इसे आप ऐसे लिख सकते हो m फैक्टोरियल। क्वेश्चन देखा गया और इसकी वैल्यू निकालने को कह रहा है आपसे कि क्या होगी, ये क्वेश्चन मार्क है आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखने से आपको डर लग रहा होगा, डरिए नहीं, बार बार बताता हूं मैं, आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की, आपको क्वेश्चन ये भी बहुत ही आसान लगेगा क्वेश्चन। अब इसमें एक नॉलेज की जरूरत होती है, थोड़ा नोन है फैक्टोरियल क्या होता है, सवाल है यहाँ पर। जैसे मैं अगर फैक्टोरियल 4 लिखूं या ऐसे लिखूं 4 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। लगातार संख्या होगी। अगर मैं फैक्टोरियल m लिख रहा हूं तो इसका मतलब होता है कि m और m-1 और फिर उसके बाद m-2 होगी और इसी तरह से लगातार होगी। ये फैक्टोरियल का नॉलेज दे दिया, हो सकता है इस क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत है या नहीं है तो क्वेश्चन पर डिपेंड करती है। मैं बता रहा हूँ कि एक नई चीज़ आप देखते हो तो पहले उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए पहले, कि फैक्टोरियल क्या है और मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो पहले इससे जो डर लग रहा है इसकी डर खत्म किया मैंने। द कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी द फैक्टोरियल। नाउ मैंने एक प्रॉपर्टी यूज किया था और उस प्रॉपर्टी को दिखाता हूं मैं फिर आपको क्लास में, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। उस प्रॉपर्टी को ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन बी बेस से, लॉग ए बेस बी को बी बेस से लिख सकते हो। कहने का मतलब है कि आप इस लॉग को जैसे ही आप ऊपर ले जाओगे आपकी बेस हो जाएगी कौन, 2 बेस एन हो जाएगी, प्लस लॉग 3 बेस एन हो जाएगी, प्लस लॉग 4 बेस एन हो जाएगी। और इसी तरह डॉटेड लाइन में चलता रहूंगा और लास्ट वाली जो होगी वो पावर m और बेस एन हो जाएगी। अब यहाँ एक चीज आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पर हटाता हूँ थोड़ा सा। एक स्टेप अपनी मर्जी से इसके पहले लिख सकते हो। एक स्टेप क्या लिख सकता हूँ सर, वो बता रहा हूँ मैं आपको क्या लिख सकते हो। इसके पहले आप यहाँ पर log 1 बेस n लिख सकते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है और ये 0 नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर log 1 बेस n, log 1 बेस n की वैल्यू यहाँ लिख देने से आपको बेनिफिट क्या होगी वो बता दे रहा हूँ। सभी का बेस सेम है,
देख लो, बेस सेम होने से सारे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो सारे पावर जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, अनडॉटेड लाइन क्या होगी, m। अब ये बताओ बेस क्या लिखोगे, सिंगल। कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर m है तो इसे आप लिख सकते हो फैक्टोरियल m, बेस n। और फैक्टोरियल m की वैल्यू जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, फैक्टोरियल m की जगह पर आप n लिख सकते हो, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन, राइट, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास, राइट डाउन log n बेस n, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। अब बताओ इसकी आंसर कितने आ गए, ये 1 आ गया कि नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्या करना, आप ऊपर ले जाना, बेस सेम हो जाएगी सबकी, देख लो। अब ये बेस सेम है तो सारी पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू एम। आप 1 लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर खुद से 1 भी दे सकते हो आप, यहाँ पर जो सर्किल कर रहा हूँ अपने से 1 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लगातार संख्या कंसेक्यूटिव नंबर का ये संख्या लगातार है, और उसके बदले में फैक्टोरियल m आप दे सकते हो, और इस फैक्टोरियल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कि m फैक्टोरियल m इज इक्वल टू n, देयरफॉर n रखने से बेस और पावर जब लॉग की सेम हो जाएगी, दैट इज उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आप क्वेश्चन, मेरी बात तो वीडियो को देखिए, आप सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं एकदम उसी तरह से पढ़ाऊंगा जो कि बच्चों को सारे क्वेश्चन बेसिक छोटी छोटी बातें को समझाना है मुझे, और थोड़ा सा स्पीड अपनी मैं बोलूंगा, उसको सुनिएगा ध्यान से, आप वीडियो को दोबारा चला के देख सकते हैं, वहां पर आपको समझ में आ जाएगी अगर आपको नहीं समझ में आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 में एक क्वेश्चन है, वहां पर 2013 की जून का क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर। लॉग 2 बेस है, उसकी लॉग है, अब बेस में रूट एक्स है, सॉरी देखो एक्स है, सही सही है, और होल स्क्वायर है ये पूरा, और राइट साइड है यहाँ पे log 2 बेस एक्स। क्वेश्चन ने कहा कि आप एक्स की वैल्यू फाइंड करो। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, यहां भी बहुत ट्विस्ट होता है क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत होती है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि बहुत 4 लाइन में बनेंगे और 5 लाइन में बनेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के कैसे सॉल्व करूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा। मैं लॉग, अगर मैं एक नंबर लिखूं 2 स्क्वायर, तो आपके दिमाग में तो जा रहा होगा कि 2 इंटू 2 लिख सकता हूं मैं। तो log 2 बेस रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 बेस रूट एक्स। दोबारा लिख सकते हैं हम, 2 बेस रूट एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, लिख सकते हैं। अब बताओ log 2 बेस एक्स है। अब यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से, एकदम रूट एक्स को लिख सकते हो एक्स की पावर हाफ, 2। यहाँ भी लिख सकते हो एक्स की पावर हाफ, log 2 बेस एक्स। ये जो बेस की पावर है, ये प्रॉपर्टी का यूज करना है यहाँ पर, प्रॉपर्टी बताया मैं, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये प्रॉपर्टी का यूज कर लो। log a बेस b की पावर x है, तो ये यहाँ जाने के बाद क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल होगी मतलब 1/x लिखनी है आपको। सर यहाँ x नहीं है, पहले से 1/x है तो x लिख दो, ठीक इसका उल्टा यहाँ पे। तो आप बताओ 1/2 है तो मैं क्या लिखूंगा, 2 बेस x। यहाँ भी क्या लिखूंगा, 2 बेस x। एंड राइट साइड हमारे पास क्या है, सर 2 बेस x ये तो है, ये 2 रूट, ये कैंसिल। अब ये 2 इंटू 2 4, आगे दिखा रहा हूं मैं, 4 log 2 बेस x। राइट साइड हमारा क्या बचा कटने के बाद, 1। देख लो 2 इंटू 2 मैंने किया, इससे सिंपलीफाई किया मैंने। अब ये 4 नीचे ले जाओ, log 2 बेस x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/4। क्वेश्चन आगे कैसे बनाओगे,
सर आगे ऐसे बनाएंगे, लॉग को हटाएंगे, रिमूव करेंगे यहाँ से, 2x की पावर 1/4। सर आपने इंडेसेस पढ़ाया था, 1/4 मैं यहाँ ले जाऊंगा तो 4 हो जाएगी, दैट इज 2 की पावर 4 हो जाएगी, और x की वैल्यू निकल गई। और 2 की पावर 4 मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कितनी होती है। आंसर आ गए आपको 16। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैं कई स्टेप में बताया हूं, इसलिए कि आपको आइडिया नहीं थी कि इसको 2 बार लिख सकते हैं हम इसे। आप डायरेक्टली 2 बार लिखो, और यहाँ हाफ यहाँ ले जाने की, डायरेक्टली भी आप रूट को 1/2 नहीं 2 लिख सकते हो यहाँ पर, और रूट x यहाँ पर, यहीं पर आप कैंसिलेशन कर सकते हो इसी को एक ही स्टेप में यहाँ पर। और यहाँ 2 × 2 आपका माइंड में जा रहा है कि हाफ है तो 2 होगी यहाँ पर, और हाफ है तो 2 होगी यहाँ पर। आप यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करना, 4 डिवाइड करना, ये स्टेप सारी बच जाएगी, ये स्टेप बच जाएगी, ये स्टेप बच जाएगी, और आप क्वेश्चंस यहाँ से फिर शुरू करना बनाने के लिए, और आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कई स्टेप आप घटा सकते हो यहाँ पर, समझने की चीज़ है, आप समझ जाओगे, आपके स्टेप अपने आप 1-2 स्टेप 3 स्टेप आप कम कर सकते हो। उसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं जो आए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपके पेपर में आए हुए हैं। बस शर्त है कि आपको प्रॉपर्टी को याद रखनी होगी आपको, ठीक है। एक और सिंपल क्वेश्चन में ले रहा हूँ आज की क्लास की, नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लूंगी कितना नंबर था हमारा पहले, कोई भी क्वेश्चन नंबर हो। क्वेश्चंस नेक्स्ट है ये, log 3/5 into log 4/3। मल्टीप्लिकेशन का साइन है, log 5/2। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपको, देख लो, ठीक है। आप यकीन नहीं करोगे, ट्रस्ट नहीं करो सर, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पेपर में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, इससे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, और अच्छे क्वेश्चन भी रहते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन की संख्या, जो स्टैंडर्ड लेवल की संख्या, आपके पेपर में कम होते हैं। आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आपको 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस रखनी है, और प्रॉपर्टीज को याद कर लेनी है कि प्रॉपर्टीज कहाँ कौन सी लगती है, मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा सर क्वेश्चन बन जाएगा। तो मैंने बताया कि ये प्रॉपर्टी यूज कर लो आप, log a/b है, तो आप इसे लिख सकते हो log a/log b। ये भी प्रॉपर्टी मैंने बताया, ये भी लॉ मैंने बताया था इसमें। तो आप इसका यूज कर लो, log 3/log 5 हो जाएगी। यस सर। log 4/log 3 हो जाएगी। बिल्कुल सर। log 5/log 2 हो जाएगी। अब आपको ये कैंसिल हो जाएगी, log 5 कट गया, और log 4 को आप लिख सकते हो 2 log 2। चूंकि ये पावर 2 की पावर 2 आगे हो जाएगी, या यहाँ से चला जाएगा 2, और नीचे log 2 है अपॉन में, आप log 2 को कैंसिल कर दो, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 2। दिस इज योर आंसर। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आप बनाइए, आप स्कैनर के क्वेश्चन बनाइए छोटे छोटे, आपकी सारी प्रॉपर्टीज आपके माइंड में सेट हो जाएगी, और आप क्वेश्चन बनाना शुरू कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन में ले रहा हूं मैं यहाँ पर। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन में ले रहा हूं, वो क्वेश्चन है 1/60/3 प्लस 1/60/4। आप समझ गए होंगे, ऐसा क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में पढ़ाया है, लॉग बेस एन वाले। log 60 बेस यहाँ पर है, नेक्स्ट है 5, ठीक है। बच्चा क्या करेगा, सर इसको ऊपर कर दो ना आप सर, क्या होगी यहाँ पर, log 3/60 प्लस log 4/60 प्लस log 5/60। बेस सबका सेम है, पावर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर 3 × 4 12 × 5 कितना 60,
दैट इज 60 बेस 60 इज इक्वल टू 1, आंसर होगा। ये तो विदाउट टचिंग द पेन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। धीरे 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 ऐसे लेवल में आप आ जाइएगा कि बहुत सारे स्टेप घटाने लगेंगे आप खुद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दूसरा आप देखिए। ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हैं और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर का मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं मैं। log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 इज इक्वल टू 6 है, दे रखा है। इफ log x बेस 2 दे रखा है ऐसे, इसके बाद देखो log x बेस 4 इज इक्वल टू 6। अब आप समझ गए होंगे निकालना क्या है, निकालना यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू। स्पष्ट है सर, x की वैल्यू निकालनी, चूंकि अननोन टर्म यही है। यहाँ की बेस 2 है और यहाँ की बेस 4 है, जब तक बेस सेम नहीं बनाओगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगी। कैसे बेस सेम बनाया जाए, बहुत ही सिंपल है, अभी पढ़ा के गया मैं इस पर क्वेश्चन। 4 को 2 की पावर 2 लिखोगे तो यहाँ पर 1/2 भी लिख सकते हो। सर कैसे लिख दिया आप, यहाँ समझ लो क्वेश्चन। log x बेस 4 है, मैं इसको लिख सकता हूँ log x बेस 2 की पावर 2, और ये 2 यहाँ जाएगी तो 1/2 होगी, और राइट साइड हमारा 6 ही है। क्या कॉमन है सर, बताओ, सारे बच्चे बता सकते हैं कॉमन कितनी है। log x बेस 2 है सर, ले लो आप, ब्रैकेट क्लोज, क्या बचेगा 1, और क्या यहाँ पर बच जाएगी 1/2, राइट साइड क्या होगी 6। आगे बताओ, log x बेस 2, बिल्कुल सही है सर। मल्टीप्लिकेशन का साइन देना, ये ब्रैकेट है तो समझो मल्टीप्लाई है, यानी एक ब्रैकेट यहाँ दे दो और एक ब्रैकेट यहाँ दे दो, दिस इंप्लाइज लिख दो। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इस मीन्स की क्या होगी एलसीएम यहाँ से बताओ 3/2, और राइट साइड कितनी है 6। अब इसे कैंसिल कर सकते हो, ये कट गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है क्योंकि ये ब्रैकेट से अलग है। अब log x बेस 2 अलग है, और ये मल्टीप्लाई जैसे हुआ ये 4 हो गया, यहाँ पर ये x लिख दूं फिर से। अब बताओ x बराबर log एलिमिनेट करोगे, हटाओगे तो 2 की पावर 4 होगी, और x की वैल्यू फिर 16 आ गया। कहोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर 16 है सर, इसलिए मैं तुक्का मार करके 16 लगा दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन का, ऐसा नहीं करना है। तुक्का मार के 1 लगा दूंगा, ऐसा नहीं करना। तुक्का मार के 0 लगा दूंगे, ये 0 ही होती है, ऐसे नहीं। आप एक लाइन 2 लाइन को सॉल्व करो, हो सकता है उसी ऑप्शन में 0 और 1 भी है, और आप तुक्का मारना 1 ही आता है तो आप 0 लगा के आगे, तब भी गलत हो गई। तुक्का मारना आपको 0 ही आता है और आंसर उसकी 1 है तो गलत हो गई। नेगेटिव मार्किंग है आपका पेपर, आपका नेगेटिव, बल्कि एक क्वेश्चन तो गया, दूसरे से भी 1 नंबर ले गया, आपका मार्क्स ले गया। ठीक है, तो आप ध्यान से सारी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और देखिए मैं कैसे आपको क्वेश्चंस को बता रहा हूँ सिंपलेस्ट ढंग से। तो इस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हैं, वो भी मैं लूंगा यहाँ पर अभी क्लास में आपको। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ रही कि प्रॉपर्टी यूज है तभी आपको क्वेश्चन बनेगी। प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी अगले वीडियो जो अच्छी अच्छी वीडियो बनने वाली है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है हमारी को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट, अब आज लॉग की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा मैं यहाँ पर जो लॉग टेबल से रिलेटेड है। लॉग से टेबल से रिलेटेड सीए फाउंडेशन में पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लॉग टेबल का देखना नहीं होता, किसी बच्चे के पास आपके पेपर, जब भी पेपर जाओगे तो लॉग टेबल आपको सभी प्रोवाइड नहीं की जाएगी पेपर एग्जाम में।
बट क्वेश्चन आते हैं, सर किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, बिना लॉग टेबल प्रोवाइड किए हम उसका आंसर कैसे देंगे, क्वेश्चन को कैसे सेट कर सकता है ताकि आप उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी, उसकी आइडिया नहीं है, टीचर ने नहीं दिया, तो आप आंसर नहीं दे सकते हो। लॉग टेबल से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन होगा, लॉग टेबल रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चंस जैसे मैंने मान लिया कि एक अक्सर बच्चे पढ़ते हैं कि log 2 की वैल्यू दे रखी होती है, और आप जब स्टडी मटेरियल पढ़ोगे तो log 2 की वैल्यू बहुत जगह मिलेगी, आपको दे रखा होता है। किसी भी टीचर्स को, किसी भी स्टूडेंट को इवन log 2 की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन टीचर पढ़ाते पढ़ाते उसे याद हो जाता है कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है और log 3 की वैल्यू कितनी है। वैसे बहुत ही जल्दी कैलकुलेटर से log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर से भी निकल जाती है बहुत जल्दी। ठीक है, विद इन मिनट आप सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से। अगर आपको याद नहीं log 2 की वैल्यू तो कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो, लॉग टेबल प्रोवाइड नहीं है तब भी। बट आपकी उसकी जरूरत, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बच्चा खूब सीखता है कि मुझे कैलकुलेटर से बता दो सर, कैलकुलेटर से बता दो log 2 कैसे निकलती है, log 3 कैसे निकलती है, एग्जाम में नहीं है वो रहता है, वो डरा हुआ रहता है। जब वो पूरा सीख के जाता है तो यार आया ही नहीं क्वेश्चन उस पर, लॉक कैलकुलेटर का यूज, कैलकुलेटर का यूज वाला क्वेश्चन हमें लगता है कि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे एक आध बार ही मिलेगी कि उसकी कैलकुलेटर की यूज पड़ा होगा उसको लॉक निकालने के लिए। ठीक है, बाकी बात तो एज इट इज, आप क्वेश्चन इतना रफ पेज होते हैं, इतने स्पेशल टाइम होता है कि आप सॉल्व करके आ सकते हो। क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, बस आप जान रहे हो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो आपकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। देख लो यहाँ पर, मान लो log 2 की वैल्यू दिया हुआ है 0.3010, और ये सही वैल्यू है, मान लिया मैंने, नहीं बल्कि लॉग टेबल की वैल्यू है ये। हर लॉग की, हर एक लॉग की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, चाहे वो 3 हो, चाहे 30 हो, चाहे 300 हो, चाहे करोड़ हो, चाहे वो, हर लॉग की वैल्यू होगी। शर्त है कि वो पॉजिटिव वैल्यू। log 2 की जो वैल्यू यहाँ पर है, या log 20 की जो वैल्यू होगी, या log 200 की जो वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी सर, मुझे मालूम नहीं है, यहाँ डैश कर दिया, मालूम नहीं है मुझे क्या है वैल्यू। ठीक है, बट कुछ है, और वो वैल्यू मान लो कि ऐसा दे रखा है कि यहाँ पर ए पॉइंट समथिंग 0.0000 बी, मान लो ऐसा है, एक वैल्यू है। अब ए समथिंग कोई नंबर होगी, बी कोई नंबर होगी, यहाँ भी जीरो की जगह कोई नंबर हो सकता है, कोई वैल्यू है। तो डेसिमल से पहले भी कोई वैल्यू होगी और डेसिमल के बाद भी कोई वैल्यू होगी, पहले जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है वैल्यू ऐसा हो 2.378 ऐसा भी हो सकता है, 5.4378 ऐसा भी हो सकता है कि 5 पॉइंट नहीं है 54.378 हो जाए वैल्यू। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा, और क्या होगी, करेक्ट क्या होगी, वो मैं बताऊंगा अभी क्लासेस में सारी चीजें। तो हर लॉग की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, याद रखना। यहाँ भी कुछ वैल्यू आने वाली है, जैसे यहाँ log 2 की वैल्यू है, डेसिमल से पहली वाली वैल्यू को, डेसिमल से पहले यानी लेफ्ट साइड में, इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स। लॉग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा जाता है, लिखा जाता है इसे। और डेसिमल पार्ट को जो सर्किल कर रहा हूं, इसका नाम है मंटीसा, मैंटीसा। दैट इज डेसिमल पार्ट, ऑलवेज पॉजिटिव होती है ये, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव कभी नहीं होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स may be positive, negative और जीरो। कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ देख लो जीरो है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, नेगेटिव भी हो सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकते हैं। आमतौर पर मैथमेटिक्स में जब आप कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन आप पढ़ते हो, या आप अकाउंटिंग के अंदर या इको के अंदर या कोई भी चीज स्टैटिस्टिक्स के अंदर ऐसी वैल्यू जब पढ़ते हो आप 2.3475 है और आगे साइन दिख नहीं रहा तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो सारी चीजें पॉजिटिव है, ये भी और ये भी। इन जनरल अगर माइनस आगे लिखा है
यहाँ पे, तो ये सारी वैल्यू नेगेटिव, कहने का मतलब है कि -2 भी नेगेटिव है और -0.3475 भी नेगेटिव है। ऐसा नहीं समझना कि ये पॉजिटिव है। बट लॉग की वैल्यू में कभी कभी अगर मान लो ऐसा लिखा है कि लॉग समथिंग एक्स है और इसकी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ -2.3457, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव सिर्फ ये है, ये नेगेटिव नहीं है। मंटीसा कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, मैं लिख दिया हूँ मैं यहाँ पर, अगर वो लॉग की वैल्यू है तब, अगर वो लॉग की वैल्यू नहीं है तब दोनों नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब ये नेगेटिव सिर्फ साइन है यहाँ पर, अगर लॉग की वैल्यू है तो ये नेगेटिव है, और मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो सकता है और मंटीसा हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखना। लेकिन इन जनरल हम अगर प्रॉफिट लॉस या कोई भी क्वेश्चन हम मैथमेटिक्स के अंदर बनाते हैं हम, तो वहां पर आपके पास अगर नेगेटिव साइन आगे लिखा है तो दोनों चीज नेगेटिव होगी। बट लॉग के अंदर कोई वैल्यू आगे नेगेटिव दिख रहा है तो उसको समझ लो वो नेगेटिव है और उसकी मंटीसा पॉजिटिव है। और इस नेगेटिव साइन को डिनोट इसलिए यहाँ नहीं किया जाता है आगे, और आगे ऊपर लिखा जाता है बार। इट मीन्स इसका साइन है कि ये नेगेटिव हूं मैं, ये बोल रहा है टू कि आई एम द नेगेटिव। अन अदर पार्ट यानी डेसिमल पार्ट वो हमारा पॉजिटिव है, ये कह रहा क्वेश्चन कि मैं पॉजिटिव है। मैंने मान लिया एक्स की वैल्यू ये समथिंग है, ये ऐसा मत समझो कि एक्स की वैल्यू ही होती है। तो ये नेगेटिव है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा नेगेटिव है यहाँ पर, और मंटीसा हमेशा पॉजिटिव तो होती ही है। तो लॉग के हर वैल्यू के दो पार्ट होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट जिसको हम इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं, इसमें मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रखिएगा, इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, ठीक है। इंटीजर्स जिसको कहते हैं, और मंटीसा का डेसिमल पार्ट भी कहते हैं आप, डेसिमल वैल्यू मंटीसा भी बोलते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स का दूसरा नाम इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो नेक्स्ट यहाँ पर आगे मैं बताने जा रहा हूँ कि इस पर और क्वेश्चन कैसे बनाए। ब्लॉक 2 की वैल्यू ऐसा है तो और वैल्यू कैसे बदल सकती है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है। मंटीसा हमने सीख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिया पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पर आइए डिस्कस करते हैं। हमारे पास एग्जाम में गया और मैं log 2 की वैल्यू हमारा दे रखा है, पेपर में जरूर दे रखा हो, क्योंकि किसी भी टीचर को याद नहीं रखना है 3010 होती है, वो दे रखा होता है। बट एग्जाम में गए तो निकालने को क्या कहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ log, द वैल्यू ऑफ log 200, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो बहुत सिंपल आंसर है इसका, 200 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2.3010, आंसर हो जाएगा। फिर आपने तुरंत बता दिया आंसर, हम लोग कैसे बताएंगे, सुनो आप बात। log 2456, 4 डिजिट मैंने लिया, 5 डिजिट भी ले सकता हूँ मैं, 2 डिजिट भी ले सकता हूँ मैं। ध्यान से देखना, इसकी कुछ वैल्यू मैंने अपने से मान लिया, सपोज कर लिया मैंने, ऐसे करेक्ट वैल्यू मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखूंगा मैं 3 पॉइंट समथिंग कुछ 7456 मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू लेट कर लिया ऐसे। ये 3 क्यों आया, यहाँ पर डिजिट की संख्या कितनी है 4, अगर ये 4 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक्स 3 देना। अगर मैं इस क्वेश्चन के बदले इस क्वेश्चन को लिख दूं, डिजिट नहीं बदलूं, ऐसे लिख 245.6, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो 2 पॉइंट हो जाएगी। यानी यहाँ पर अब काउंटिंग जो होगी डिजिट की संख्या, वो डेसिमल से पहले डिजिट की संख्या काउंटिंग हो रही 3, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि जितने डिजिट होंगे उसमें कैरेक्टरिस्टिक संख्या उससे कम होगी। ये लॉजिक बता रहा हूँ, इसकी कॉन्सेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है इसकी कि क्यों होती है 3 और क्यों होती है 2, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, उस पर डिस्कस मैं बाद में करूँगा। ये 3 डिजिट है, ये 2 लिखना। अगर मैं डेसिमल को रिप्लेस करके यहाँ ला दूं और दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको जवाब तुरंत फटाफट दे देना होगा आपको कि क्या आंसर होगी सर, 1.7456। सर मंटीसा बदल क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमारे डिजिट नहीं बदल रहे हैं, 2, 4, 5 और 6 नहीं बदल रहे हैं। अगर 6 के बदले 7 लिख दूं तो ये मंटीसा बदल जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक नहीं बदलेगा, मंटीसा बदल जाएगा। ये मंटीसा जो बता रहा हूँ, ये सर्किल कर रहा हूँ, ये बदल जाएगा। कब बदलेगा,
हमारी 2 4 5 6 जो डिजिट है यहाँ पर, ये 2 4 5 6 डिजिट है, उसमें से कोई भी डिजिट 2 के बदले 3 लिख दूं, 4 लिख दूं, तो यहाँ पर ये मंटीसा इसकी चेंज हो जाएगी, वैल्यू ही पूरी। कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड करता है नंबर ऑफ डिजिट पर, मंटीसा डिपेंड करता है कि आपकी डिजिट कौन कौन सी है उस पर। ये 1 हो गया। अब मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे, इसकी वैल्यू बताना फटाफट। सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगी, मंटीसा तो सेम, लिख दो डैश। सर ये इसकी वैल्यू बताओ, 0.2456। सर यहाँ 0 तो लिख दिया था, अब क्या करूँ मैं, 0 से नीचे जाओ, जैसे जैसे डेसिमल आप यहाँ से रिप्लेसमेंट, यहाँ नहीं था डेसिमल तो यहाँ था छिपा हुआ हमारा, यहाँ आए डेसिमल यहाँ हो गया, एक स्टेप आप लेफ्ट इस साइड गए, ध्यान से देखो आप, एक स्टेप यहाँ गए, यहाँ आ गए, फिर स्टेप यहाँ आ गए, फिर स्टेप यहाँ आ गया। आप धीरे धीरे एक स्टेप घटते जा रहे हैं, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स घटते जा रही है। आप जैसे ही यहाँ आए आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होगी, और आप एक स्टेप और आगे चले गए तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 से देखे -1 जाएगा, -1 ऐसे लिखूंगा मैं, मंटीसा फिर नहीं बदलेगा। फिर बोलो इसकी आंसर। सर पॉइंट एक स्टेप और बढ़ा के 0 लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया मैंने, बताओ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, बार 2। मंटीसा फिर नहीं बदलेगा क्योंकि डिजिट नहीं बदला है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर उसी तरह से log 2 की वैल्यू दे रखा था, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 इसलिए थी कि ये डिजिट की संख्या 1 है, यहाँ पर डेसिमल दे सकते हो। अब डिजिट की संख्या 3 होगी तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होगी, और ये मल्टीप्लाई चेंज नहीं हुआ चूंकि हमारा डिजिट चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने आंसर दे दिया। अब आप बताओ, आप भी आंसर दे सकते हो, आप इसकी आंसर बताना क्या होगी। 2000। सर 3.3010, आंसर गलत होगा। आप बताओ इसकी आंसर क्या होगी, 0.2। थोड़ा सा रुकेगा बच्चा, अरे 0.2 आ गया, सर ने घुमा दिया क्वेश्चन को, नहीं कुछ नहीं किया मैंने। आप यहाँ से डेसिमल यहाँ ले आओ, 0 से कैरेक्टरिस्टिक्स -1 हो गया। 1 माइनस तभी होगी जब डेसिमल दिखाई देगी, इसका मतलब है कि डेसिमल के जस्ट यहाँ पर बाद में कोई 0 ना हो। अगर एक 0 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक 0 दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स -2 होती है, बाकी मंटीसा तो एज इट इज रहेगी। तो पेपर में ऐसे ही आते हैं कभी कभी कि अगर log 0.2 की कैरेक्टरिस्टिक्स -1 है, अगर अगर log 0.2 की कैरेक्टरिस्टिक्स -1 है, तो log 0.02 की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ 0.02, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ, व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 0.02। हमारा आंसर क्या होगा, आवर आंसर भी -2 यानी बार 2 या -2 लिख सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन में लेता हूं ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए पूरी क्लास में। एक क्वेश्चन और, अब यहां पर मैं ले रहा हूं दूसरी क्वेश्चन। लॉग दे रखा है, log 3 की वैल्यू 0.4771, और मुझे निकालनी है log 0.0003, नहीं हाँ 3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो अभी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हो, सर log 3 है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपने दे रखा है 0 पॉइंट, या क्वेश्चन ने दे रखा, मैंने नहीं दे रखा, क्वेश्चन ने दे रखा है ये, समझ लो, मुझे याद नहीं है लेकिन क्वेश्चन ये आंसर करेक्ट है इसकी। यहाँ अभी डेसिमल है, आप दे सकते हो, क्योंकि डिजिट 1 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 है। आप कितनी बार लेफ्ट साइड मूव करोगे, इस साइड आप कितनी बार मूव करोगे, देखो आप डेसिमल एक बार हटाए, यहाँ से आप यहाँ गए, एक बार मूव किया आपने, काम नहीं बनाया, ऐसा नहीं दिखा आपको, आप फिर एक बार और मूव किया, एक 0 डाल दिया आपने, दूसरी बार मूव किया, काम नहीं बना आपका, ऐसा फिर नहीं दिखा। आप कितनी बार मूव करोगे यहाँ पर, 2 बार और, मतलब 0.003 ऐसे लिखोगे। आप एक बार मूव करोगे तो आपकी -1 होती है, ठीक है। आप एक बार और मूव कर दिया तो आपकी 0 की संख्या 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स -2 है।
जीरो की संख्या 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स -2 है, जीरो की संख्या यहाँ पर 3 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स -4 होगी। इसलिए इसका आंसर होगा क्या, 4 बार, और डेसिमल के बाद एज इट इज होगी, चूंकि डिजिट नहीं बदला हुआ है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा 4771। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन ये कह दे आपको कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस क्वेश्चन, माय आंसर इज -4। व्हाट इज द मंटीसा ऑफ दिस आंसर, मंटीसा इज सेम, मंटीसा विल बी सेम, यहाँ मंटीसा जैसे है 4771 एज इट इज होगी, यहाँ पे बता दे रहा हूँ। बदलता कौन है डेसिमल के इधर उधर जाने से, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस टाइप के सवाल ये आए कैसे, ये -4 हुआ कैसे, -1 हुआ कैसे, ये प्लस कैसे हो जाता है, ये माइनस, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ। जो आज की वीडियो लंबी हो गई, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें प्लीज। ओके, थैंक यू। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें।